आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो युवा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की बात करें, ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 नौकरियां दी जाएंगी और उसमें हाल ही की बात करें तो कुछ समय पहले तक सरकार के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जो थी वो जारी की गई थी और 10,000 नौकरियां जो थी वो देने की बात कही गई थी, जिसमें से 4th क्लास और पंचायत अकाउंटेंट्स की बात करें उनकी पोस्टें थी। और ये मेरे पीछे जो छात्र उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार हैं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें, इन्होंने उनसे मांग की थी कि ये जो एग्ज़ाम इनका होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो इनको ये आशंका है कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसमें नकल हो सकती है और उसके बाद जो लोग योग्य हैं, जो मेहनत करके अपना एग्ज़ाम देंगे, वो जो हैं पीछे रह जाएंगे और दूसरे लोग जो हैं वो आगे आ जाएंगे, उनकी नौकरी इसमें लग सकती है। इनको इस तरह का खतरा। और एक मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो आपको दिखा दें कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वहाँ पर जो ये एप्लीकेशन दी थी और इसका जवाब जो है वो भी इनको आया है और इनसे जुड़ेंगे पहले और इनसे जानेंगे उसके बाद कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह है। स्वर्णवीर जी, ये एप्लीकेशन आपने दी थी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को, वहाँ से क्या रिप्लाई जो है वो आपको आया है? सर, हमने 25 तारीख को 25 अक्टूबर को ये लेटर दी थी एल जी साहब को। हमने की क्या ग्रीवेंस सेल में लेटर में दी थी, लेकिन हमने फिर विद इन 2 डेज़ के अंदर, मतलब कल ही हमें वहाँ से रिप्लाई आया और रिप्लाई आया चेयरमैन एसएसबी से। और उन्होंने ये लिखा कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की आप डिमांड कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हमने सारी तैयारियाँ कर दी हुई हैं, तो कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है इसमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में चांसेस होते हैं चीटिंग वगैरह के, क्योंकि अगर आप खुद भी देख लें, जब 11वीं 12वीं में हम होते थे तब हमने देखा था कितनी बार पेपर लीक होते थे। तो आप क्यों जानबूझ की कंट्रोवर्सी को ऐसा मतलब दे रहे हैं, मतलब क्या नाम न्योता दे रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्राइवेसी रहती है और जो अच्छे लड़के हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई, वो अपना हक आराम से ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम डिमांड कर रहे थे एलजी साहब से, फिर बाद में इनसे बात की, लेकिन इनका रिप्लाई हमें जो आया। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये आपको ज़रा ये तस्वीर आपको एक बार दिखा दें। सबसे पहले ये जो डिमांड इन्होंने की थी, एलजी साहब की बात करें, वहाँ पर जो अपनी डिमांड इन्होंने रखी थी, और इसके बाद ये जो ग्रीवेंस सेल था वहाँ से ये चेयरमैन जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये रेफ़र जो है वो होती है और उसके बाद वो रिप्लाई देते हैं, वो रिप्लाई यहाँ पर देते हैं। और ये लाइन आपको मैं दिखाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। यहाँ पर श्योरिटी दी जा रही है कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी पूरी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों पर हैं और कर ली गई हैं और कोई भी जो है वो गड़बड़ी इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं होगी। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पहले ही ये इस तरह की गारंटी दे रहा है कि कोई हेरा फेरी इसमें नहीं होगी, कोई नकल इसमें नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये रिप्लाई है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी कह दिया गया है कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं होगी। जो ये रिप्लाई यहाँ पर आया है, आप इससे सहमत हैं कि उन्होंने श्योरिटी दी है कि कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होगी, नकल इसमें नहीं होगी? सर, अगर ये सच में ऐसा पॉसिबल हो फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जिसने मेहनत की उस हिसाब से उसको अगर उसका हक मिलता कोई बात नहीं। लेकिन हमें ऐसे ही लगता है, डाउट है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी जगह हम देख रहे हैं कि सेंटर दूर दराज इलाके में बने हुए हैं, तो दूर दराज इलाके में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरेज नहीं लगे होते हैं। अगर कोई बच्चा वहाँ चीटिंग कर रहा है, या लोकल सोर्सेज भी उन बच्चों को चीटिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ दूर दराज इलाके में अगर एग्ज़ाम होगा तो लोकल स्टाफ ही वहाँ होता है, तो लोकल स्टाफ अपने बच्चों को तो कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की पूरी कोशिश करेगा ही। तो हमें वहीं से डाउट हो रहा है कि क्या पता ये आपस में बच्चों को आप कह रहे हैं कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर चीटिंग हो सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 2G मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, एग्ज़ाम करवाने की बात करें तो वो भी तो पॉसिबल नहीं होगा कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक आप ऑनलाइन जो ये एग्ज़ाम है वो लें। नहीं सर, स्पीड कम होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अगर आप गूगल पे देखना चाहें ये कोई क्वेश्चन तो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि चलो वो तो ऑनलाइन की बात आ गई बाद में, लेकिन अगर पहले ही पेपर लीक हो गया, जैसे हम देखते थे 11वीं 12वीं 12th में जब हम लोग थे तो पेपर लीक होता था पहले ही, वैसे हो गया तो बहुत मतलब एक अच्छी बात नहीं होगी। तो हम यही चाहते हैं कि अगर SSB ने ये बोला है हमें कि हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन अगर गलती से कुछ होता है, क्योंकि हमें ये आम बात है जम्मू कश्मीर में कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके बाद कंट्रोवर्सीज होती है। आपने पीछे देखा फायर वाला, जो फायर डिपार्टमेंट के पीछे
बिल्कुल। उसमें भी गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, तो हमें पूरी ऐसा शक होता है कि अगर इसमें भी हो गया, इतनी मुश्किल से बच्चों ने पढ़ाइयाँ की हैं, फिर नौकरी भी इतनी मुश्किल से आती है, फिर नौकरी चली जाएगी। हम चाहते हैं कंट्रोवर्सी ना हो, बच्चों को जल्दी से जल्दी नौकरियाँ लग जाएँ। इसलिए अगर बोलती है एसएसबी कि हमने सच में कुछ किया, तो सच में कुछ करना है, ऐसा ना हो कि फिर से कंट्रोवर्सी। अब क्या आप एक बार फिर से यहाँ पर जाएंगे? एलजी साहब की बात करें, जिस तरह से आपने ये दिया था, उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से उनका वर्जन जो था वो मांगा था, उनकी राय मांगी, और उन्होंने कह दिया कि हम गारंटी पूरी दे रहे हैं। विश्वास है आपको इस पर? जाए एक बार फिर से आप जो एलजी साहब हैं उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे? सर, हम मीडिया में सिर्फ इसीलिए आए, हम चाहते हैं कि ये पूरा लेटर पब्लिक के सामने जाए और पब्लिक को पता चल जाए कि ये हमें ये एसएसपी चेयरमैन ने हमें बोला है कि ये चीज़ हुई। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर गलती से कंट्रोवर्सी आती है इस एग्ज़ाम में, तो इसके ज़िम्मेवार चेयरमैन एसएसपी होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। यही हम बोलना चाहते हैं बेसिकली, कि अगर आपने खुद ही बोल दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अब अगर कुछ होता है फ्यूचर में, गलती कुछ होती है, अगर बच्चों को मतलब प्रॉपर मेरिट लिस्ट में नहीं आता या कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, तो उसके ज़िम्मेवार चेयरमैन साहब हैं। क्योंकि हम बार हम लड़ना नहीं चाहते, बाहर नहीं आना चाहते, हमारी मेहनत ख़राब होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पहली बात तो कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। पहली बात तो आप ऑनलाइन कर दो, लेकिन अगर ऑनलाइन आप नहीं भी कर पाते हो, लेट्स सपोज एग्ज़ाम, तो कम से कम जहाँ सेंटर बने ना, वहाँ 3-4 घंटे के लिए पूरा आप नेट। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से उन्होंने तो कह दिया कि हम इसको ऑफलाइन ही लेंगे, हाँ, और हम छोटी देते हैं, उन्होंने ये कह दिया। हाँ। अब एक बार फिर से जाएंगे एलजी साहब के पास कि इस निर्णय को एक बार फिर से बदला जाए, क्योंकि जो मांग तो आपने की थी, ये तो रिप्लाई जो आया वो तो आपकी मांग पूरी तो नहीं हुई ना? सर, एक्चुअली अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं एक सबूत मिल गया है कि ये लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब यही हम चाहेंगे, अगर गलती से कंट्रोवर्सी आई तो ये रिस्पॉन्सिबल, बस यही पब्लिक को बताना चाहते हैं हम कि हमने अपने एंड से अब काम कर दिया। अब अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेवार यही हैं, और अगर फिर जो भी भुगतान करना होगा फिर वही लोग करेंगे, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो बच्चों का, और बच्चों का मतलब जॉब भी, मतलब एक किस्म की अपने टाइम इतना खर्च करने के बाद जॉब नहीं लगेगी। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी उनकी है, हमारे एंड से अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय की बात करें तो जिस तरह से फायर एंड सर्विसेज की बात आपने की, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप उस लिस्ट को लगाए गए लेकर। अभी कल ही की बात करें तो वो लोग यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उस लिस्ट के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद देखा जाए तो एक बीएसएफ की लिस्ट आउट होती है, उसका पेपर ये कहा जाता है कि वो लीक हो चुका है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की? सर, यही कुछ चीज़ें हैं, तभी हम डर रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो इतनी मुश्किल से तो पेपर आए हैं, अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर हम बार पेपर देख के थक गए हैं। क्योंकि अब बच्चों की उम्र भी हो रही है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अब उम्र मतलब ऑलमोस्ट शायद 1 या 2 साल बच्चे हैं। अब क्या फ़ायदा बार पेपर कैंसिल? हम चाहते हैं कि कैंसिल ना हो, आराम से पेपर हो जाए, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेपर ऑफलाइन की जगह अगर ऑनलाइन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन चलो, अगर आप बोलते हो कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबल लेते हैं तो पूरी लो, लेकिन अगर गलती से कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। बस आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, जिस तरह से 50,000 नौकरियाँ जो हैं उसका दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, उसके बाद वो 50,000 से घटकर 10,000 आ गई, और उन 10,000 की भी एडवर्टाइजमेंट निकले काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी हाथ खाली हैं। जब तक युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं आ जाएगी, उस लिस्ट को, सिलेक्शन लिस्ट को निकाल नहीं दिया जाएगा, इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि इनको नौकरी मिल गई है। ये 50,000 में से अब 10,000 नौकरियां रह गई हैं, ये काफ़ी समय से घूम रही हैं, अभी तक आपके हाथों में, युवाओं के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं आई हैं। क्या लगता है कि आप कितनी जल्दी ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये नौकरियां जो हैं कम से कम वो निकलें, इनकी सिलेक्शन लिस्ट निकलें और लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो हो जाए, कि थोड़ी राहत जम्मू कश्मीर के युवा जो है उन्हें ज़रूर मिले? सर, बेसिकली यही हमारा मेन मोटो, अगर घुमा फिरा के बात करें, यही है कि हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो जाए, और हो भी जाए, अच्छी तरह से हो जाए, बच्चे लग जाएँ। ऐसा ना हो बार कि हम अब पेपर हमने दिया, फिर ये कोई कंट्रोवर्सी आ गई, किसी ने फिर केस कर दिया, मतलब कोर्ट के चलता रहा, फिर ही कैंसिल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, जल्द पेपर हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए हम ये चीज़ अपनी डिमांड रख रहे हैं कि पहले नौकरियां नहीं आ रही, अब थोड़ी सी आई हैं, तो कम से कम इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हो जाए, ताकि हम अपना रोज़गार अपने हिसाब से कर दें। बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ उम्मीदवार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो इन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं। अब एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, और ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर एलजी साहब तक भी गए थे कि पेपर जो है वो ऑनलाइन हो, क्योंकि उसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती। लेकिन निराश ये हुए, क्योंकि अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो उसने ये श्योरिटी दे दी कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लिया, पूरी पारदर्शिता जो है वो इसमें होगी और बिल्कुल कोई नकल या गड़बड़ी नहीं होगी, वो श्योरिटी दी है। और इन लोगों का ये कहना है कि अगर फिर भी इसके बाद ऐसा हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की होगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।